हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको लेसन द चेरी ट्री का पेज नंबर 1 एक्सप्लेन किया था। चलिए आज उसके आगे से पेज नंबर 2 पर आते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम दैट। व्हाट चेरी ट्री आस्क्ड ग्रैंडफादर who had forgotten about it. The seed we planted last year, look, it's come up. तो ग्रैंडफादर पूछते हैं व्हाट चेरी ट्री, उसके बारे में वो भूल गए थे। और द सीड हमने जो लास्ट ईयर प्लांट किया था वो उग गया है, इट्स कम अप। राकेश बेंट डाउन ऑन हिज haunches while grandfather bent almost double and peered down at the tiny tree. मतलब राकेश बेंट डाउन मतलब वो बैठ गया और ग्रैंडफादर भी थोड़ा सा बेंट हुए, झुके एंड देखने लगे छोटे से पेड़ को। इट वॉज अबाउट 4 inches टॉल। वो कितना बड़ा था? 4 inch टॉल था। यस इट्स अ चेरी ट्री सैड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा ये तो चेरी ट्री है। यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन। इसको तुम्हें हमेशा पानी यानी कि इसको वाटर देना ही पड़ेगा। राकेश ran indoors and came back with a bucket of water. राकेश अंदर गया और फिर एक वाटर की बकेट लेके आया। डोंट ड्राउन इट सेड ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर ने कहा कि एकदम इस पे बहुत ज़्यादा पानी मत डालना, इसको बिल्कुल स्प्रिंकल करके पानी डालना। एंड इन सर्कल्ड इट विथ पेबल्स। और इसके आसपास पेबल्स यानी कि जो छोटे छोटे से कंकड़ पत्थर होते हैं उसका एक सर्कल इसके आसपास बना देना। दैट ईयर द मानसून रेन्स केम अर्ली। उस साल मानसून बारिश बहुत जल्दी हुई। एंड राकेश प्लॉडेड मतलब राकेश गया जल्दी से प्लॉडेड टू एंड फ्रॉम स्कूल इन रेनकोट एंड गम वुड्स। द चेरी ट्री ग्रू क्विकली इन दिस सीजन। तो इस सीजन में चेरी ट्री बहुत ही जल्दी ग्रो हो गया। इट वॉज अबाउट 2 feet टॉल। कितना हो गया था वो? 2 feet टॉल हो गया था। और एक दिन क्या हुआ, एक गोट एंटर कर दिया गार्डन में। गोट ने एंटर कर दिया एंड एट ऑल द लीव्स। और सारी पत्तियां उसकी खा गई वो। एंड ओनली द मेन स्टेम एंड 2 thin branches remained। तो सिर्फ उसकी मेन स्टेम बची और 2 पतली सी ब्रांचेस बची उसमें। Never mind, said grandfather, seeing that Rakesh was upset. It will grow again. Cherry trees are tough. तो ग्रैंडफादर ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि राकेश अपसेट हो गया था, ये फिर से ग्रो हो जाएगा, ऐसा ग्रैंडफादर ने कहा, क्योंकि चेरी ट्रीज क्या होते हैं? टफ होते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री। जैसे ही रेनी सीजन खत्म होने को आया तो नई पत्तियां उस पर अपीयर होने लगी। लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ, देखिए। देन अ वुमेन कटिंग ग्रास। एक वुमेन आई ग्रास कटिंग करने वाली। वो बिल्कुल गई हिल साइड पर। मूव क्विकली स्क्रैम्बल मतलब मूव क्विकली डाउन द हिल साइड। हर साइड मतलब उसका जो टूल था जिससे ग्रास कट करते हैं। साइड स्विशिंग थ्रू द हैवी मानसून फॉलिएज। हैवी मानसून फॉलिएज मतलब बारिश के बाद जो बिल्कुल ग्रीनरी हो गई थी, बहुत पेड़ पौधे हो गए थे, उसको उसने एक ही बार में कटिंग कर दिया। तो उसका जो टूल था उससे शी डिड नॉट ट्राई टू अवॉइड द ट्री। उसने देखा भी नहीं कि वहां पर चेरी ट्री भी है, उसने साथ में चेरी ट्री भी कट गया उसके। तो 1 sweep एंड द चेरी ट्री वॉज कट इनटू 2। तो उसकी वजह से चेरी ट्री 2 पार्ट में ऐसे कट गया। When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her. जब ग्रैंडफादर ने देखा कि ऐसा हुआ तो उन्होंने उसको बहुत डांटा। बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर्ड। लेकिन इस डैमेज का कुछ नहीं हो सकता था, जो नुकसान हुआ उसका रिपेयर नहीं हो सकता था। मे बी इट विल डाई नाउ सैड राकेश। मे बी सैड ग्रैंडफादर। अब दोनों को ऐसा लग रहा था कि अब ये चेरी ट्री कभी भी ग्रो नहीं होगा, इट विल डाई। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग। लेकिन चेरी ट्री का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था मरने का, यानी कि मतलब मुरझाने का। बाय द टाइम समर केम अगेन। फिर समर सीजन आया। इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शूट्स। उस पर कुछ न्यू शूट्स ग्रो हुई विथ टेंडर ग्रीन लीव्स। और बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल नाजुक ग्रीन पत्तियां भी आई साथ में। तो राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू। और राकेश भी थोड़ा सा
बड़ा हो गया था और वो 8 साल का हो गया था. ही वॉज 8 नाउ. स्टडी बॉय विथ स्टडी मतलब स्ट्रॉन्ग बॉय विद कर्ली ब्लैक हेयर एंड डीप ब्लैक आईज. ब्लैकबेरी आईज. ग्रैंडफादर कॉल्ड हिम. ग्रैंडफादर ने उसे बुलाया. दैट मॉनसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज टू हेल्प हिज फादर एंड मदर. फिर उस मॉनसून को राकेश अपने विलेज गया अपने फादर और मदर की हेल्प करने के लिए विद द प्लांटिंग एंड प्लाउइंग एंड सोइंग. प्लांटिंग करने के लिए, प्लाउइंग करने के लिए, सोइंग करने के लिए. When he came back to his grandfather's house, जब वो वापस अपने ग्रैंडफादर के हाउस पर आया तो चेरी ट्री कितना और ग्रो हो चुका था. इट हैड ग्रोन अनदर फुट. 1 फुट और ग्रो हो गया था वो. इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट. अब वो उसके चेस्ट तक आने लगा था. वन डे ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन मैंटिस. मैंटिस मतलब इंसेक्ट होता है ये. पर्च्ड ऑन अ ब्रांच. उसकी ब्रांच पर एक इंसेक्ट बैठ गया था. पियरिंग एट हिम. वो उसको देखने लगा इस तरह से. विथ बल्जिंग आइज. बल्जिंग आइज. राकेश लेट इट रिमेन देयर. इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर. बिल्कुल ऐसे देखने लगा उसको. बल्जिंग का मीनिंग यहाँ पर गिवन है स्वेलिंग और प्रोट्रूडिंग टू एन अननेचुरल एक्सटेंट. स्वेलिंग मतलब स्वेल हो जाता है तो उसको बोलते हैं. तो विद बल्जिंग आईज उसने ऐसे करके देखा एंड राकेश ने उसको वहां से हटाया नहीं. और वो चेरी ट्री का फर्स्ट विजिटर था. मतलब पहली बार चेरी ट्री पर पहला कोई इंसेक्ट आया था. उसके बाद उस पर एक कैटरपिलर आया, हेयरी कैटरपिलर आया. हु स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स. तो उसने वहाँ उसकी पत्तियों को अपना मील यानी कि खाना बना लिया. एंड राकेश रिमूव्ड इट क्विकली एंड ड्रॉप्ड इट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स. राकेश ने उसको हटाया धीरे से और एक सूखी पत्तियों के हीप पर उसको छोड़ दिया. दे आर प्रिटी लीव्स सैड राकेश. राकेश ने कहा ये प्रिटी लीव्स हैं एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ देयर अ ब्रीज. और अगर हवा चले तो बिल्कुल ये डांस करती हैं. After grandfather had come indoors, Rakesh went into the garden and lay down on the grass beneath the tree. जैसे ग्रैंडफादर जब अंदर जाते हैं तो राकेश गार्डन में जाता है और लेट जाता है ग्रास पर बीनीथ द ट्री के नीचे. ग्रैंडफादर केम बैक एंड सैट डाउन बिसाइड राकेश. और ग्रैंडफादर भी वापस आते हैं और राकेश के बिल्कुल पास में बैठ जाते हैं. देर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट सैड राकेश. राकेश कहता है कि बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, ट्रीज बहुत सारे ट्रीज हैं फॉरेस्ट में. लेकिन इस ट्री के बारे में क्या स्पेशल है. वाई डू वी लाइक इट सो मच. बिकॉज ग्रैंडफादर कहते हैं क्योंकि इसे हमने उगाया है, हमने इसे प्लांट किया है, इसलिए हमारे लिए बहुत स्पेशल है. जस्ट वन स्मॉल सीड सैड राकेश. सिर्फ एक सीड से. एंड ही टच्ड द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री एंड दैट हैड ग्रोन. फिर उसने क्या किया, जो बार्क है ट्री की उसको टच किया एंड ही रैन हिज एंड अलोंग द ट्रंक ऑफ द ट्री. और he ran his hand along the trunk of the tree and put his finger to the tip of the leaf. इस तरह से उसने जो पत्तियों की जो टिप होती है उसको उस पर वो अपनी फिंगर रखने लगा. एंड आई वंडर ही विस्पर्ड. इस तरह से वो मन में बोलने लगा, इज दिस व्हाट इट फील्स टू बी गॉड. ऐसा लगता है बिल्कुल भगवान जैसा, बिल्कुल इट फील्स टू बी लाइक गॉड. तो यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको ये लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा. थैंक यू.